बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 19 अप्रैल 2024 का दिन है। दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। तो नाज़रीन, रात गए एक ताकतवर स्पेल था जो असरअंदाज हुआ, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ डेरा इस्माइल खान, और फिर सीधा उसका जो सफ़र था वो आगे जो वस्ती पंजाब है उसकी तरफ था, या फिर शुमाली पंजाब पोठवार के इलाकों में ज़्यादा बारिश बरसाने का सबब बनाए। और वहाँ पर याला बारी भी हुई है, बक्कर के मुख्तलिफ इलाकों में भी याला बारी हुई है, और साथ पीछे जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में फिर इसी की जो शिद्दत थी या इसका जो रुख था वो ज़्यादातर वस्ती पंजाब में था, लेकिन जनूबी पंजाब में भी तेज़ हवाएं चली, बादल छाए रहे, अभी भी बादल छाए हुए हैं। और मेरे अकब में अब यहाँ पे कैमरे से ज़्यादा विजिबल नज़र नहीं आता, तो इस साइड पे काला स्याह बादल है, तो वो भी आ रहा है। हो सकता है वो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को जो असरअंदाज करे। तो इस तरह की सूरत हाल है। और रात गए जाम शोरो, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई है, यालाबारी भी हुई है, और खैबर पख्तूनख्वा के साथ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद किस्म की यालाबारी हुई है। और जिस तरह से मनाजर आपने भी देखे, तो ये जो स्पेल था, ताकतवर था, उसका आज क्लाइमैक्स है रात को, और आज वो पूरे जोबन पे था, अरूज पे था। अब भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बनेगा। वस्ती पंजाब के बहुत सारे इलाकों में बादल छाए रहेंगे, अबरालूद मौसम रहेगा, और मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। फिर इसी तरह पोठवार के मुख्तलिफ इलाकों में, मरी गिलियात, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में, अपर के पी के, जेरी के पी के, इन तमाम इलाका जात में, और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी, क्योंकि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 5:30 बजे कल 18 अप्रैल को शाम को ये बताया था कि जो खासकर दरिया काबुल के कैचमेंट एरियाज हैं वहाँ पर, यानी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश होगी, और फिर से दरिया काबुल या दीगर जो नदी नाले हैं उनमें तुगयानी आ सकती है, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। टूरिस्ट स्याह जो है वो इस हवाले से एहतियात करें। और एक और ख़बर भी नाज़रीन थी कि एक नोटिफिकेशन आया हुआ था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से, अब पता नहीं वो फेक था, असली था या जाली था। उसमें उन्होंने बताया था कि ग्लेशियर्स के टूटने के खदशात भी मौजूद हैं। उसमें भी उन्होंने कहा कि आप एहतियात से काम लें, और मतलब ख़बरदार रहें कि ग्लेशियर्स अगर टूटेंगे वहाँ पर ये नहीं गैर मामूली बारिश होगी, तो और उसके बाद इस तरह की सूरत हाल बनेगी। तो फिर वो भी इस तरह की बता रहे थे। दूसरा जो कहा जा रहा था कि हफ्ते के आखिर में, मतलब कल, आज या कल जो है दरिया चनाब के जो कैचमेंट एरियाज, आज़ाद कश्मीर या जम्मू कश्मीर, इन इलाका जात में भी बारिश गैर मामूली होगी, तो थोड़ा बहुत पानी आ सकता है। पहले भी 70-80 हज़ार क्यूसेक के करीब पानी तकरीबन आया था दरिया चनाब में, अब वो कम हो गया, 30-35 हज़ार की रेंज में है। और फिर जो आज़ाद कश्मीर है, कोटली या ऊपर जो बहुत सारे इलाके हैं, मंगला के ऊपर, मंगला डैम में पानी आता है, उसका जो इनफ्लो है वो 60-70 हज़ार क्यूसेक के करीब है, लेकिन आउटफ्लो जो है वो 15 हज़ार क्यूसेक किया जा रहा है। तो वहाँ पे पानी को स्टोर किया जा रहा है, और मुसलसल हमारे दोनों जो पाकिस्तान के बड़े डैम्स हैं, मंगला और तरबेला डैम, उनका लेवल ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। अब जो ये नाजरीन, ये जो अपना बारिश का जो स्पेल है, इसका आज जोर टूट जाएगा। रात गए तक ये तकरीबन मुख्तलिफ इलाकों से कूच कर जाएगा, लेकिन बादल फिर भी रहेंगे, और ये धूप छाँव का खेल, आंख मचोली बादलों का जो सिलसिला है वो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अपर केपी, इन इलाकों में, मरी गिलियात वगैरह इन इलाकों में रहेगा। लेकिन ज़्यादातर जो है मैदानी इलाकों में, जो ज़राअत से मुंसलिक इलाके हैं, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, उसका जोर टूट जाएगा। और जो आपकी गंदम की कटाई है वो फिर से उसका जो अमल है शुरू हो जाएगा, जो मुनक़ता हुआ था। अभी भी लोग करवा रहे हैं कटाई, अब सूखी हुई है, मैं देख सकता हूँ बिल्कुल। अब ये काटने के काबिल है, कोई काटे तो काटी जा सकती है, तो इसको भी कल से कटवाया जाएगा। तो मतलब इसी तरह की सूरत हाल है। तो आप जितने भी ज़राअत से मुंसलिक दोस्त अहबाब, काश्तकार, हारी, किसान भाई मुझे सुन रहे हैं, वो इत्मीनान में रहें। बस आज का जो जोर है, आज कहाँ कहाँ बताया जा रहा था, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज भी उन्होंने पेशगोई की कि बारिश होगी, और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी। और इस वक्त भी जो बादल हैं वो मेरे अक्का में गहरे स्याह बादल हैं, उनका रुख इसी तरफ से है। ये चूंकि खैबर पख्तूनख्वा, कोयटा, बलूचिस्तान की तरफ से ये बादल आते हैं। और मैं जो अभी सैटेलाइट से देख रहा था, जो रात 11 बजे उन्होंने अपडेट किया था, तो उसमें जो एक ताकतवर स्पेल था वो सीधा, यानी डेरा इस्माइल खान से ऊपर से सीधा आता हुआ बक्कर लिया से रख कर परली साइड पे जंग या इन इलाका जात में बारिश बरसाने का सबब बना, उसका रुख उसी तरफ था। और अभी एक और जो था वो उसका रुख जो है वो सिंध की तरफ था, जो जाम शोरो या दीगर बहुत सारे इलाके हैं उनमें। अब वो सारे, वो कल भी मैंने नाम लिया था, आप सबको पता है, उन इलाका जात में बारिश बरसाने का सबब था। लेकिन जनूबी पंजाब में कम बादल थे। अब जब मैंने देखा है, वो ताज़ा तरीन भी यही सूरत हाल है कि यही बादल जो मुझे पीछे कम में नजर आ रहे हैं, अब इनका प्रेशर यहाँ पे टूट जाएगा या आगे आएगा,
अब ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि उसके प्रेशर पर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रेशर है और कितनी हवा है और उसके अंदर कितनी ताकत है कि वो कहाँ तक जाएगा और कितना बारिश बरसाने का सबब बनेगा। तो बहरहाल इस तरह की सूरत हाल है। तो कल से जो है मौसम खुला खुला मिलेगा आपको और अगले 4-5 रोज में अबर आलूद रहेगा, कहीं बादल शादल आते जाते रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर कोई बारिश का ज्यादातर इम्कान नहीं होगा। तो आप अपनी कटाई करेंगे या जो भी आपका मामलात है उसको जेर तरतीब देना है आपने। आज त्रिबेला, हाँ, त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1431 फीट, मंगला डैम का 1123 फीट, दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमान के पर 4172 क्यूसेक, इस्लाम पर 1938 क्यूसेक, दरिया रावी में जस्सा पर 1378 क्यूसेक, शादरा पर 606 क्यूसेक, बल्लो की पर 5720 क्यूसेक और सिदनई बराज पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया चिनाब में मराला पर 22,284 क्यूसेक, खानकी पर 30,914 क्यूसेक, कादराबाद पर 24,806 क्यूसेक, त्रिमुबराज पर 1133 और पंजनाथ पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया जिला में मंगला डैम से जो अखराज है वो 15,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। अच्छा नाजरीन, दरिया सिंध के नाजरीन, चंद दोस्तों की रात को भी कॉल्स आई थी, व्हाट्सएप पर मैसेज भी करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हम थोड़ा सा परेशान थे। भाई कोई परेशानी की बात नहीं है, दरिया सिंध बिल्कुल नॉर्मल है और 1.5 लाख क्यूसेक के करीब पहले पानी था, लेकिन अब जब आगे आगे जाएगा यानी चश्मा से आगे तौसा के दरमियान वो लाख के करीब रहेगा और तौसा पर अभी भी 75,000 क्यूसेक के करीब है। तो आप समझ लें ये तो दरिया के बेट में कोई परेशानी नहीं किसी किस्म की, आप बेफिक्र है, अपनी फसलात काटें, जो भी मतलब है आपने अपने मामलात को जेर तरतीब देना या जिस तरह से आपकी हिकमत अमली है उसी को बरूए कार लाएं। कोई सैलाब वगैरह कुछ भी नहीं है, अभी डैम भरेंगे या बारिश इस तरह के गैर मामूली, अगर बारिश जिस तरह से काबुल दरिया का फिर से वो कह रहे हैं अगर आ भी गई तो वही 2,11,000 तक फिर चला जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो दरिया के बेट में ही रहेगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। तो डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 6800 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 12,800 क्यूसेक, बिशाम पर 33,300 क्यूसेक, तबेला डैम से जो खराज है वो 5,000 क्यूसेक है, काबुल दरिया में 95,500 क्यूसेक। ये रात का काबुल दरिया का भी रात का डाटा है, अब मेरे ख्याल में 70-80,000 क्यूसेक पे आ चुका होगा, थोड़ा सा लेवल रहेगा उसका। कालाबाग पर 1,08,306 क्यूसेक, चश्मा पर 1,20,969 क्यूसेक, तौसा पर 74,504, गुड्डू पर 35,770, सखर पर 7,830 और कोटरी पर 320 क्यूसेक। तो इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है। तो नाजरीन ये डाटा था और मौसम के हवाले से मैंने आपको अपडेट कर दिया। तो नाजरीन अब मैं आपको अब दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं अकेला हूँ, या तो इसका ब्राइटनेस को कम करता तो फिर आप देखते कि बड़ा गहरा से बादल है और इसी तरफ से तेजी से आ रहा है। तो अल्लाह खैर करेगा, करम करेगा। तो इस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि पक्की फसल पे जब यालाबारी होती है ना तो बहुत नुकसान भी होता है और इंतहाई बंदा दिल गिरफ्त होता है, सदमा होता है। जिस तरह से बखर में हुआ, अल्लाह करे कि वहाँ पे लोगों ने फसलें काट ली हों। और बखर में ऐसा होता है, थल डेवलपमेंट अथॉरिटी TDA का इलाका है, तो वहाँ पर वैसे भी जो है अपना गंदम की कटाई तकरीबन मेरे ख्याल में एक मेरा अंदाज़ा है कि 80-90% हो चुकी होगी, तो वहाँ पे कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, वस्ती पंजाब में अब खासा जो है गंदम की कटाई का अमल रुका हुआ है। तो अब अल्लाह खैर करेगा जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपनी ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।